से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये जो गुड न्यूज है ना उसके चलते कल के दिन यानी मंडे के दिन जो है इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो है आप सबको पता है कि भाई वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है डेट है और ये जो डेट है काफी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते ये जो डेट है ना वो पूरी तरीके से आप समझ लो कि भाई खत्म होने वाला है। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया दो अलग अलग कंपनी थी जो मर्ज हो गई थी, लेकिन इस डेट को चुकाने में जो वोडाफोन ग्रुप है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। ओके, अब न्यूज क्या उसके बारे में बात कर लेते हो तो देखोगे भाई साहब यहाँ पर जो है वोडाफोन ग्रुप क्लियर्स अबाउट 11,650 करोड़ ड्यूज टू लेंडर रेज्ड अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर्स। तो यहां पर कहने का मतलब है कि भाई 11,600 करोड़ रुपए का जो एक बहुत बड़ा जो ड्यूज था, जो लोन था, उसको वोडाफोन ग्रुप ने यहां पर चुका दिया है। कब की न्यूज है यहाँ पर देखोगे दिसंबर 28 2024 की न्यूज है भाई, आज की न्यूज है। और यहां पर देखोगे बिजनेस टुडे ने भी इसको कवर किया। वोडाफोन ग्रुप डिक्लेयर्स 11,650 करोड़ इन ड्यूज टू लेंडर प्लेस्ड ऑन वोडाफोन आइडिया शेयर्स रिलीज। तो वोडाफोन आइडिया के ग्रुप में जो प्रोमोटर्स है उन्होंने जो है वोडाफोन आइडिया ग्रुप के कुछ शेयर जो है वो गिरवी रखे थे। अब जो है अपनी होल्डिंग बेचकर वोडाफोन ग्रुप ने क्या किया कि भाई साहब जो 11-11,500 करोड़ के लोन था, डेट था, उसको चुका दिया। कभी की न्यूज है 28 दिसंबर 2024 की न्यूज है भाई। यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस चीज को कवर किया, 28 दिसंबर 2024 की न्यूज है। वोडाफोन ग्रुप क्लियर्स अबाउट 11,650 करोड़ ड्यूज रेज्ड अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड शेयर्स। ओके, अब यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी चीज को कवर किया है। वोडाफोन ग्रुप सेटल्स 11,650 करोड़ डेट रिलीज शेयर्स इन वोडाफोन आइडिया। ओके, तो ये भी जो 28 दिसंबर 2024 की न्यूज है। बहुत सारा डेट था, बहुत सारी चीजें हुई पिछले कुछ टाइम के अंदर। देखो इसके पहले जो है वोडाफोन ग्रुप ने, अगर हम लोग बात करें तो वोडाफोन ग्रुप एक अलग जो है समझ लो की कंपनी है। पहले जो था ये वोडाफोन ग्रुप जो था अलग से काम करता था एज अ वोडाफोन, और आइडिया अलग से काम करता था। अब वोडाफोन ग्रुप जो है ना वो यूके बेस्ड यानी कि लंदन जो है लंदन बेस्ड एक कंपनी थी। अब इन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया 11,000 करोड़ रुपए का जो है डेट को क्लियर करने में। इसके पहले जो इन्होंने लगभग 1,980 करोड़ की 60 करोड़ के आसपास का इतना बड़ा जो अमाउंट है वो यहां पर रेज किया था सिर्फ वोडाफोन ग्रुप ने, ताकि भाई यहां पर जो है कंपनी के अंदर कुछ जो है नई इन्वेस्टमेंट की जा सके, 4G या 5G सर्विसेज के अंदर अंदर एंटर की जा सके। और यहां पर वैसा किया भी है। और दिसंबर 2024 के अंदर ही यहां पर जो है वोडाफोन आइडिया ने लगभग जो है 5G के अंदर जो है एंटर कर दी थी और इंडिया के जो है 16 कुछ प्राइमरी जो प्राइम लोकेशन है वहां पर अपनी 5G की सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर दी थी। तो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई यहां पर जो है मई या फिर जून 2025 से यहां पर वोडाफोन आइडिया जो है वो 5G की सर्विसेज जो है लॉन्च करने वाला है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से 4-5 महीने पहले ही यहां पर जो वोडाफोन आइडिया ने वो सारी चीजें कर दी हैं। अब दूसरी जो गुड न्यूज है कि भाई यहां पर 5G लॉन्च करने के बाद एक बहुत बड़ा पैसा रेज किया गया है जिसका यूज जो है वोडाफोन ग्रुप ने जो है वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज थे, जो लोन्स थे, उसको चुकाने में कर दिया है। और ये जो अमाउंट कितना था लगभग जो है 11,500 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट था। अब देखोगे तो इससे रिलेटेड जो है चीजें हैं यहाँ पर यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप, जो मैंने आपको बताया कि भाई जो वोडाफोन है वो एक ब्रिटिश कंपनी है, ये जो है यूके की कंपनी है, और जो आइडिया है वो एक इंडियन कंपनी जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। एज क्लियर्ड ड्यूज ऑफ अराउंड 11,650 करोड़ और अबाउट 109 मिलियन पाउंड दैट इज रेज्ड अगेंस्ट दी शेयर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेटरी फाइलिंग। तो बेसिकली रेगुलेटरी फाइलिंग में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि भाई साहब कैसे जो है वोडाफोन ग्रुप ने जो है लगभग 11,650 करोड़ रुपए रेज करके जो है जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर जो कर्ज था 11,500 करोड़ का, उसको जो है यहाँ पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। ओके, देखोगे हैज क्लियर ड्यूज, ड्यूज मतलब भाई जो बकाया राशि होती है, जो कर्ज होता है, उसको चुकाया यहाँ पर। वोडाफोन ग्रुप हैड प्लेज्ड ऑलमोस्ट द इंटायर स्टेक्स इन वोडाफोन लिमिटेड टू रेज द डेट। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अपना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो है पूरा का पूरा जो डेट था ऑलमोस्ट 22% के आसपास का जो है यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी है वोडाफोन ग्रुप की वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो पूरा स्टेक था उसके ऊपर जो है क्या कर दिया था, उसको गिरवी रख दिया था। द प्लेज वाज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एचएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्टी कंपनी, ओके, यूके बेस्ड जो की थी, फॉर द डेट रेज्ड बाय मॉरिशियस एंड इंडिया बेस्ड एंटिटीज ऑफ वोडाफोन ग्रुप। तो यहाँ पर जो है इस मॉरिशियस एंड इंडिया बेस्ड जो एंटिटीज थी वोडाफोन ग्रुप की, उन्होंने इतना पैसा जो है रेज किया था। ऑन 27 दिसंबर 2024 एचएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एक्टिंग एज द सिक्योरिटी ट्रस्ट फॉर द लेंडर्स हैव released the pledge pursuant to repayment of the outstanding dues owed to the lender by the Vodafone promoter shareholders। तो जो पैसा वगैरह जो कुछ बाकी था एचएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्टी कंपनी को, वो यहाँ पर इन्होंने जो है भी चुका दिया है। और यहाँ पर जो है समझ लो कि भाई यहाँ पर अब जो है थोड़ा बहुत जो है राहत देखने को मिली है। कॉन्सिक्वेंटली द इनडायरेक्ट इनकम्बरेंस ऑफ दी, ये लगभग कितना है, ये 1,572 करोड़ शेयर्स थे, लगभग 1,500 करोड़ शेयर्स हैं। और आपको लगता होगा कि भाई साहब 1,500 करोड़ शेयर्स तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो भाई 7-8 रुपए का स्टॉक है, तो उस हिसाब से तो है समझ सकते हो भाई कितना जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वैसे भी ट्रेड करता है वोडाफोन आइडिया होगा, यस बैंक होगा, इन सभी के शेयर्स। ओके, तो बहुत बड़ा नंबर ऐसा सुनने में लगता है, लेकिन भाई अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम। इनको जो है लगभग बेचा गया तो कितना मालूम है, सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए इतना ही रेज हुआ है। ओके, इक्विटी शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी हेल्ड बाय द वोडाफोन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटिंग
22.56 लगभग 22.5% के आसपास की जो होल्डिंग है वोडाफोन प्रोमोटर्स की, जो वोडाफोन ग्रुप की, द इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ द टारगेट कंपनी ऑन अ फुल्ली डायलेटेड बेसिस हैज बीन रिलीज। तो जो कुछ भी मतलब जो शेयर्स गिरवी रखे गए थे इस वैल्यू पे, वो यहाँ पर जो है छुड़वा लिए गए। अगर हम लोग बात करें तो देखो द शेयर्स आर वैल्यूड एट, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ना कि भाई इतना 1500, हो सकता है ये जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ नंबर थोड़ा सा जो है गलत हो जाए, तो अगर वो गलत हो जाए तो प्लीज कन्फर्म जो उसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई ये 1000, क्योंकि 157 करोड़ के तो आसपास का है नहीं, लगभग ये 1572 करोड़ के आसपास का, 1572 करोड़ 8,26,880 शेयर्स हैं ये टोटल। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती लगभग 11,649 करोड़ के आसपास का है, 11,500 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स थे। और यहाँ पर इस प्राइस से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 7-7.5 रुपए के हिसाब से, ओके, जो 27 दिसंबर 2024 के हिसाब से एज पर द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वोडाफोन ग्रुप होल्ड 22.56% स्टेक्स इन वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। तो वोडाफोन जो ग्रुप है लगभग 22-22.5% की जो होल्डिंग एंजॉय करता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, वाइल दी आदित्य बिरला ग्रुप होल्ड 14.76%। तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो लगभग 14-14.5% के आसपास की, मतलब 15% के आसपास की जो है ये होल्डिंग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो है वोडाफोन ग्रुप की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो 14% के आसपास की जो होल्डिंग है, 14.5% के आसपास की, वो आदित्य बिरला ग्रुप की। द गवर्नमेंट हैज अ 23.15%। अब आप बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है यहाँ पर वो इसकी है, सरकार की नहीं, सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, उसके बाद जो है सरकार के पास है। और सरकार ने यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की है। बेसिकली जो है कि जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो है बहुत सारा पैसा बाहर किया था, चाहे वो स्पेक्ट्रम के रूप में हो, चाहे कुछ जो है किसी लाइसेंस फीस के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो पैसा वो वोडाफोन आइडिया जो है चुका नहीं पा रही थी। तो सरकार ने क्या किया कि इसके अंदर जो 33% की स्टेक ले ली, 33% की हिस्सेदारी खरीद ली कि भैया पैसा तो चुका नहीं पाएगी, और एक ऐसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग है, हर क्वार्टर 7,000 करोड़ का, 8,000 करोड़ का, हर साल का अगर हम लोग बात करें 20-25-30,000 करोड़ का लॉस करती है। तो ऐसे में जो है जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया एक काम करो, 33% की होल्डिंग यहाँ पर खरीद ली थी। अब देखो गवर्नमेंट भी अपना पैसा वसूल रही है धीरे धीरे, जो है जैसे जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है गवर्नमेंट बेचकर अपना पैसा वसूल कर रही है। और अभी तक लगभग जो 9 से 10% के आसपास की जो है सरकार ने होल्डिंग बेच दी है। तब तक ये सेकंड क्वार्टर तक का डेटा है कि भाई सेकंड क्वार्टर तक आते आते सरकार ने अपनी 10% की जो हिस्सेदारी बेचकर थोड़ा पैसा वसूल कर लिया है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब ये तो चलो अच्छी न्यूज है, इसके चलते जो है मंडे के दिन जो है अच्छी खासी आप देख सकते हो 3 से 4% की जो है उछाल देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया ग्रुप के अंदर, स्टॉक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है वोडाफोन ग्रुप ने लगभग 11-15,000 करोड़ का जो डेट था उसको यहाँ पर क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है। अब दूसरी जो न्यूज है कि भाई यहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पर ट्राई ने जो है डेटा रिलीज किया था कि भाई वोडाफोन आइडिया ने लगभग जो है 19 लाख जो सब्सक्राइबर है वो लॉस कर दिए हैं। ओके, और इसके कंपेयर में लगभग भारतीय एयरटेल ने 19 लाख सब्सक्राइबर जो है यूजर वो ऐड कर लिए हैं। भारतीय एयरटेल सॉ इट्स सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज बाय नेट 19.28 लाख, 19,28,000 जो सब्सक्राइबर थे इनके यूजर्स थे वो यहाँ पर जो है भारतीय एयरटेल ने नए जोड़े हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया के बारे में तो भाई साहब यहाँ पर जो है इन्होंने 19 लाख सब्सक्राइबर जो है लॉस कर दिए हैं। ओके, ट्राई का डेटा है, देखो यहाँ पर जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके डेटा के हिसाब से जो मंथली डेटा इनका आता है रिलीज बाय दी ट्राई ऑन दिसंबर 2023। तो यहाँ पर जो है 2024 30 दिसंबर 2024 को ये जो है डेटा सारा का सारा जो है रिलीज किया गया था। अगर हम लोग बात करें तो लगभग देखोगे तो यहाँ पर जो रिलायंस जो है उसका जो मार्केट शेयर है वो 39.9% का है, भारतीय एयरटेल का 35.5% का है, और जो वोडाफोन आइडिया का है वो 18.5% के आसपास का है। तो यहाँ पर तीन कंपनी जो है मिलकर लगभग जो है 92% का जो है मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तीनों की तीनों प्राइवेट कंपनी है। इसमें से सिर्फ 18-18.5% का जो मार्केट शेयर है वो वोडाफोन आइडिया का, बाकी दोनों कंपनी का देखोगे तो लगभग 30-35% से ऊपर का जो है मार्केट शेयर है। तो ये एक बैड न्यूज थी, लेकिन ये जो गुड न्यूज है कि भाई यहाँ पर 11,500 करोड़ का जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अपना जो है एक ड्यू था वो जो चुका दिया था। अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस के बारे में तो 7-7.5 रुपए का भाव चल रहा है, आप समझ लो इसको। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो स्टॉक है लगभग 1% तक टूटा था। और पिछले एक महीनों के बारे में बात करें तो लगभग जो है 10.5% तक ये स्टॉक टूटा है, गिरा है। पिछले 6 महीनों के बारे में बात करें तो 58% का जो है इस स्टॉक ने नुकसान दिया है। पिछले एक साल के बारे में बात करें तो 43% का जो है यहाँ पर रिटर्न दिया है निगेटिव में। तो यहाँ पर देखोगे जो भी ग्राफ दिख रहा है भाई बड़ा जो है वोलेटाइल ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ से ये जो ट्रेडिंग सेशन यहाँ से स्टॉक जो है एकदम कंटिन्यूअसली जो है नीचे गिर रहा है। और एक टाइम ऐसा था कि भाई स्टॉक जो है 18-19 रुपए तक पहुंच गया था, वहां से टूटते टूटते भाई 7-7.5 रुपए तक आ चुका है। तो अभी जो है शॉर्ट टर्म में तो कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि भाई भले ही कुछ गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है और भी जो है अपनी 5G सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए जो है वोडाफोन आइडिया को लगभग 50 से 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगले 3 से 4 साल के अंदर। और इसके बारे में जो है वोडाफोन आइडिया ने एक जो है बेसिकली इंटरव्यू में भी कहा था कि वोडाफोन ग्रुप जो है अगले 3 से 4 साल के अंदर 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट कैप है वही 52 से 53,000 करोड़ का है। तो जितना उसका मार्केट कैप है उसके कंपेयर में ऑलमोस्ट जो है डबल, मतलब 53,000 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप यहाँ पर जो है। और उसके कंपेयर में लगभग 50-55,000 करोड़ का जो है यहाँ पर क्या करने वाली कैपेक्स जो है ये इंक्लूड करने वाली है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया के जो है मार्केट कैप के बारे में तो देखोगे 52,066 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है उसके कंपेयर में बहुत अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली रही। तो यहाँ पर ये रही वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक न्यूज। और ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।